कुछ अलग करें, अमीर बने बाय रेनन चटलमैन। बुक असाधारण व्यक्तियों और उनकी सफलता के रहस्यों के बारे में है। ये रहस्य हमें बताते हैं कि ऊपर चढ़ते समय इनके सामने कैसी मुश्किलें आईं और उन्होंने उन पर कैसे विजय पाई। तो इस वीडियो में इन असाधारण व्यक्तियों की सफलता के 11 रहस्य दिए जा रहे हैं, जिन्हें फॉलो करके हम भी सफलता की ऊंचाइयां छू सकते हैं। तो देखते रहिए। नंबर 1, ज्यादा ऊंचा लक्ष्य बनाएं। आपके बारे में क्या है? क्या आपने जिंदगी भर उसी का लक्ष्य बनाया है जो संभव, पाने योग्य या रियलिस्टिक नजर आता है? क्या आपने दूसरों की पैर जमीन पर रखने की सलाह मानी है? क्या आपने इस राय पर अमल किया है कि जो आपके पास नहीं है उसके बजाय जो आपके पास है उससे संतुष्ट होना ज्यादा फायदेमंद है? क्या आपको हमेशा बताया गया है कि सपने सिर्फ छाया हैं? अगर ऐसा है तो इसी समय जीवन के बारे में अपने नजरियों को बदल लें। बड़े सपने देखने और ऊंचे लक्ष्य बनाने का साहस रखें, जैसा आर्नोल्ड और डेल ने किया था। आपको खुद को मोटिवेट करना होगा कि आप सपने देखने का साहस करें और सीमाओं के बजाय अपने लिए लक्ष्य तय करें। उन लोगों की सलाह पर ध्यान न दें जो चाहते हैं कि आप वही लक्ष्य बनाएं जिन्हें वे रियलिस्टिक मानते हैं। उन लोगों की बातों को नजरअंदाज कर दें जो आपके अतार्किक और असंभव लक्ष्यों पर हंसते हैं। लेकिन यह बात हमेशा याद रखें, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको दूसरों के समर्थन की जरूरत होती है। आप अपने दम पर ही सफल नहीं हो सकते और दूसरों का समर्थन हासिल करने से पहले आपको एक और चीज जीतनी होती है, उनका विश्वास। नंबर 2, विश्वास कैसे जीतें। एक सर्वे में लोगों से पूछा गया कि उनके ख्याल से अमीर बनने में सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। 5000 लोगों में से 82% का जवाब था सही लोगों को जानना और संबंध बनाना। लेकिन ज्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं होता कि सही लोगों को जानना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं। आप संबंध बनाने पर मेहनत कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए। ऊंचे लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको नेटवर्क और संबंध बनाने तथा कायम रखने होते हैं। आपको इस तरह काम करना और सोचना होता है जिससे दूसरों का विश्वास जागे। हर सप्ताह और हर महीने कुछ समय निकालकर अपने खुद के जीवन की जांच करें। खुद से पूछें, मैंने नए संबंध बनाने और अपने मौजूदा नेटवर्क को फैलाने के लिए क्या किया है? इसके साथ ही क्या मैंने इस तरह से काम किया है कि दूसरे मुझ पर विश्वास कर सकें? यदि दोनों प्रश्न का उत्तर हाँ है तो आप अपने लक्ष्य हासिल करने की दिशा में अच्छी शुरुआत कर रहे हैं। नंबर 3, समस्याओं को गले लगाना सीखें। अगली बार जब आपके सामने कोई बड़ी समस्या आए तो चुनौती को स्वीकार करें, जैसा रॉकफेलर, कंपराद, वफे, डिज्नी और शुल्ट्ज ने किया था। समस्या के भीतर छिपे अवसर की तलाश करें। आपको यह स्वीकार करना सीखना होगा कि आप जितने ज्यादा सफल होते हैं, समस्याएं उतनी ज्यादा बड़ी होंगी। अगर हर चीज सुचारू चल रही है और कोई समस्या नहीं आ रही है तो इस बात की संभावना नहीं है कि हम आगे चलकर बड़े कदम उठा पाएंगे। केवल संकट में ही हम नई चीजें आजमाने और इनोवेटिव आइडिया खोजने के लिए विवश होते हैं। आप ज्यादा बड़े लक्ष्य हासिल तभी कर पाएंगे जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। खुद में विश्वास करने और ज्यादा बड़े लक्ष्य तय करने का साहस विकसित करने के लिए प्रबल आत्मविश्वास एक अनिवार्य आवश्यकता है। ज्यादा बड़ी समस्याओं को सुलझाने में माहिर बनने से आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है। नंबर 4, एकाग्रता। सेल फोन, ईमेल आदि के कारण आज बहुत ज्यादा जानकारी का युग है। इसमें अपने खुद के लक्ष्य का पालन करने की सही स्थितियां बनाना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। एक बार जब आप लक्ष्य के ज्यादा करीब पहुंचने वाले जरूरी घटकों को पहचान लें तो आपको उन्हीं घटकों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एकाग्रता ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ हम पैदा होते हैं, यह सीखी जा सकती है। हम सभी में एक साथ बहुत सारी चीजें करने, अपनी प्राथमिकताओं से भटक जाने और छोटी छोटी बातों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति होती है। कभी कभार हमें एक कदम पीछे हटकर अपने जीवन पर लंबी कड़ी नजर डालने की जरूरत है। खुद से पूछें, क्या मैं सचमुच महत्वपूर्ण चीज कर रहा हूँ जो मुझे मेरे लक्ष्यों के ज्यादा करीब पहुंचाएगी, या मैं अपना समय छुटपुट गतिविधियों में बर्बाद कर रहा हूँ जो मेरी चरम सफलता में बहुत कम योगदान देंगी या बिल्कुल भी नहीं देंगी। जो व्यक्ति दोनों तरह से एकाग्र होने में समर्थ है, यानी वह एक अकेले लक्ष्य या सीमित लक्ष्यों पर एकाग्र हो सकता है और सारे समय इन लक्ष्यों पर 100% ध्यान केंद्रित कर सकता है, सिर्फ वही ज्यादा बड़े लक्ष्य हासिल कर पाएगा। नंबर 5, अलग बनने का साहस करें। कुछ लोगों को यह मानने में मुश्किल आती है कि वे दूसरों से अलग हैं। क्या आप ऐसे लोगों में से एक हैं?
अगर हैं तो इस तथ्य से साहस ग्रहण करें कि बहुत कम सफल लोग सामाजिक मापदंडों और परंपराओं में विश्वास करते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं। इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। हम में से कोई भी दूसरों की राय के प्रति पूरी तरह बेपरवाह नहीं होता। कुछ लोग अस्वीकृति और नापसंदी को झेल सकते हैं, दूसरे नहीं झेल सकते। बाद वाले लोगों में अक्सर आत्मसम्मान की कमी होती है। लेकिन यदि आप असफल लोगों वाले बहुमत की राय को अपना पैमाना बनाते हैं तो आप भी उन्हीं जितने असफल रहेंगे। हर दूसरे व्यक्ति की तरह सोचकर और काम करके आप हर दूसरे व्यक्ति जितना ही हासिल कर पाएंगे। बहुमत से ज्यादा ऊंचा लक्ष्य बनाने के लिए आपको स्वतंत्र सोचना सीखना चाहिए ताकि आप स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सकें और दूसरों से ज्यादा हासिल कर सकें। नंबर 6, असंतोष की प्रेरक शक्ति। आप सफलता की राह पर अपने असंतोष का दोहन प्रेरक शक्ति के रूप में कैसे कर सकते हैं? एक बार जब आप अपने अवचेतन में ज्यादा ऊंचा लक्ष्य बो देते हैं तो आप अपनी वास्तविक स्थिति और अपने मनचाहे लक्ष्य के बीच के फासले से सतत तनाव महसूस करेंगे। यह तनाव आवश्यक ऊर्जा प्रदान करेगा जिससे आपके असंतोष को ईंधन मिलेगा और यह आपको आगे बढ़ाएगा। आप आज जो हैं और आपके पास आज जो है उसमें और दूसरी तरफ आपके ऊंचे लक्ष्यों के बीच के फासले को सिर्फ नए विचार सोचकर ही पाटा जा सकता है। आप केवल कड़ी मेहनत करके और कड़ी कोशिश करके ही अपने आर्थिक या अन्य कोई लक्ष्य हासिल नहीं करेंगे। विचार आपकी सफलता की कुंजी है। नंबर 7, उत्साह और आत्मानुशासन। क्या कोई ऐसी चीज है जिसे करने से आपको इतना ज्यादा आनंद आता है कि उसे करते वक्त समय पंख लगाकर उड़ जाता है? क्या आपने कभी अपने शौक को आजीविका में बदलने के बारे में गंभीरता से सोचा है? यही आर्नोल्ड, हाइदी क्लूम, मैडोना, कोको श्नेल, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, माइकल डेल और कई अन्य लोगों ने किया है। उन्होंने अपने शौक को काम में बदलकर दौलत कमाई है। यदि आपके पास एक ऐसी नौकरी है जिसके बारे में आप सिर्फ आरामदेह या संतुष्ट नहीं बल्कि उत्साही महसूस करते हैं तो आवश्यक आत्मानुशासन आसानी से आएगा। अगली चीज जो आपको सीखनी होगी वह है अपने जीवन और अपने काम को कार्यकुशलता से व्यवस्थित करना। नंबर 8, कार्यकुशलता। कार्यकुशलता बढ़ाने की कुंजी यह जानना है कि आपकी कौन सी गतिविधियां आपके परिणामों के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। उन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें और अन्य सामान्य काम दूसरों को सौंप दें जिनमें कम ज्ञान और रचनात्मकता की आवश्यकता हो। हमेशा खुद से पूछें, क्या मैं सचमुच एकमात्र व्यक्ति हूँ जो ये काम कर सकता है या कोई दूसरा इसे इतनी ही अच्छी तरह या लगभग इतनी ही अच्छी तरह कर सकता है? आप कभी ज्यादा ऊंचे लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप दूसरों को काम सौंपना नहीं सीख लेते और यह सोचना नहीं छोड़ देते मैं इसे खुद ही कर सकता हूँ। हर दिन खुद से यह पूछने की आदत डालें कि आपकी कौन सी गतिविधियां आपके चुने हुए लक्ष्य की दिशा में आपकी प्रगति में सचमुच योगदान देती हैं और फिर उन पर काम शुरू कर दें। जाहिर है आप ऐसा तभी कर पाएंगे जब आपका दिन एक के बाद एक अत्यावश्यक कामों से नहीं भरा होगा, जिनमें से अधिकतर तो कभी अत्यावश्यक नहीं बनते अगर आपने उन्हें तुरंत कर दिया होता या टालमटोल में समय बर्बाद नहीं किया होता। नंबर 9, गति बेहद महत्वपूर्ण है। भले ही आप किसी कंपनी में कर्मचारी हो, गति आपके करियर के लिए अनिवार्य है। अपने प्रोजेक्टों को समय से काफी पहले पूरा करके अपने ग्राहकों और अधिकारियों को हैरान कर दें। जब आप अपनी कार्यकुशलता बढ़ा लेते हैं तो आप जिस गति से अपना काम पूरा करते हैं उसे बढ़ाने में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। और अगली बार जब आपके मैनेजर को किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए किसी को चुनने की जरूरत हो तो आप क्या सोचते हैं, वह किसका विकल्प चुनेगा? उस सहकर्मी का जो व्यस्तता के नए नए बहाने बनाता रहता है और उस काम को निर्धारित तिथि तक पूरा भी नहीं कर पाता है, या उस व्यक्ति को जो हो सकता है कंपनी में उतने लंबे समय तक नहीं रहा हो लेकिन जिसने अपने काम को इतनी कार्यकुशलता से व्यवस्थित कर लिया हो कि आपके मैनेजर को भरोसा रहे कि उसे दिया कोई भी प्रोजेक्ट समय से काफी पहले पूरा हो जाएगा। सुनिश्चित करें कि वह व्यक्ति आप ही हो। नंबर 10, पैसा मायने रखता है। यदि आप अपनी खुद की आर्थिक स्थिति से नाखुश हैं तो आप पैसे के प्रति अपने नजरिए की समीक्षा करें। हो सकता है कि पैसे के बारे में अवचेतन नकारात्मक भावनाओं की वजह से ही आपके पास जरा भी या पर्याप्त पैसा नहीं है। जिन लोगों के पास आपसे ज्यादा पैसा है, यदि आप उनसे ईर्ष्या करते हैं तो आपको निश्चित रूप से अपना नजरिया बदलने की जरूरत है।
जब भी ऑथर अपने से काफ़ी बेहतर व्यक्ति से मिलते हैं तो वे उसके प्रति प्रशंसा का भाव महसूस करते हैं, बशर्ते उसने अपना पैसा ईमानदारी और कड़ी मेहनत से कमाया हो। वे उस व्यक्ति को रोल मॉडल की तरह देखते हैं जिससे वे सीख सकते हैं, ईर्ष्या नहीं करते हैं। यदि आप दौलत बनाना चाहते हैं तो आपको सफल लोगों की कहानियों से मार्गदर्शन और प्रेरणा लेनी चाहिए। एक चीज कभी ना करें, किसी क्षेत्र या नौकरी को सिर्फ इसलिए न चुनें क्योंकि वहाँ सैलरी अच्छी है या आपके हिसाब से यह आपके बायोडाटा में अच्छी दिखेगी। नंबर 11, तनाव और आराम। एक ऐसा मानसिक नजरिया रखना महत्वपूर्ण है जो आपको कामकाज संबंधी समस्याओं से दूरी हासिल करने की अनुमति दे। तनाव न झेल पाने के कारण लोगों को कंपनी की नौकरी छोड़ते देखा गया है। ऑथर उन्हें बताते हैं, अगर आप किसी दूसरी कंपनी में कोई नई नौकरी खोजते हैं जहां आपको कोई जिम्मेदारी लेनी होती है तो अधिक संभावना इस बात की है कि आपके लिए कुछ नहीं बदलेगा। आप अब भी वही इंसान रहेंगे और आपका मानसिक नजरिया भी वही रहेगा। अपने नजरियों को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने से आपको आमतौर पर कम लाभ होता है। सवाल यह है कि आप अपनी समस्याओं को अपने कितने करीब आने की अनुमति देते हैं। समस्याओं के बारे में सोचना अच्छी बात है, उनके बारे में चिंता करना अच्छी बात नहीं है। यह बुक ऊंचे लक्ष्य तय करने के बारे में है, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको तनाव और आराम के बीच सही संतुलन खोजना होता है, वरना ऊंचे लक्ष्य साधने से आप बिखर जाएंगे। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।